नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा मैथ का परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने परसेंटेज का बेसिक देखा था कि किस तरीके से परसेंटेज का बेसिक होता है, जिसमें हमने परसेंटेज से भिन्नों में किस तरीके से चेंज करते हैं और भिन्नों से परसेंटेज में किस तरीके से चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को टाइप वाइज करते हुए चलेंगे। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देख लें जिससे ये सारी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि परसेंटेज जैसे 5% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 1/20, और जैसे कि 1/2 को किस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 50%। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि जो परसेंटेज होता है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, ये किसी वैल्यू को प्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई एग्जाम है उसमें मेरे 50% मार्क्स आए, यानी कि 100% कोई भी वैल्यू होती है, अगर मेरे इसमें 50% मार्क्स आए तो इसका मतलब जितने भी नंबर का मेरा एग्जाम था उसमें मेरे कितने आए 50%, यानी कि आपको ये आइडिया लग जाता है कि ये जो 50% होता है वो किसी वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो वही चीज़ें होती हैं कि हम इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए परसेंटेज का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 1/20 है तो 1/20 में ये जो हमारी नीचे वाली यानी कि जो हर वाली वैल्यू होती है ये होती है मूल मान, या ऐसे कह सकते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान से क्या मतलब है कि जो हमारी जैसे मैंने यहाँ 100% वैल्यू मानी हुई है, इसे जैसे हम लिखते हैं 5 को 5/100, तो ये 100% की वैल्यू तो हुई क्योंकि हमने इसको सिर्फ छोटा किया है, तो वही वैल्यू तो हुई कि कितनी हो गई 20 हो गई। इसी तरीके से ये होती है जो हमारी ऊपर वाली यानी कि जो अंश वाली जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उसे बोलते हैं हम परिणाम। यानी कि मेरा इससे ये मीन्स है कि जो हमारी जो परसेंटेज की वैल्यू होती है उसी चीज़ को हम छोटा करने के लिए क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसको हम आगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं मूल वैल्यू पे अपना काम करूँ, यानी कि मैं कहूँ 20 का अगर मैं 5% निकालूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। ये वाली जो वैल्यू होती है क्या होती है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। तो अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो मुझे मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए ज़रा, जैसे कि 20 पंजे 100 और 5 से 5 एकम 5, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट किस तरीके से आ गया कि 1। तो हमने देखा कि जो हमारी मूल वैल्यू होती है अगर उसका हम 5% निकालें तो कितना आ जाता है हमारा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। अब इन्हीं चीज़ों को जैसे कि मैंने एक वैल्यू लिया 16 सही 2/3%, अगर हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कितना आता है 1/6, यानी कि अगर मैं 6 का, ये मेरी मूल वैल्यू, अगर मैं 6 का कितना परसेंट निकालूं 16 सही 2/3% निकालूं तो कितना मिलना चाहिए मुझे, मेरा रिजल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए ज़रा, जैसे 6 का हम 16 सही 2/3%, इसे क्या लिख सकते हैं 50/3। ये हम सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, यानी कि ये से कितना कट जाएगा 1 बार, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, इन्हें हम क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैंने एक और वैल्यू ली है 125%। तो जब हम 125% को सॉल्व करेंगे तो आप सभी जानते हैं क्या करना होगा हमें, 125/100। जब 125/100 को हम 25 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आएगा 25 पंजे और 25 चौके 100। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे परसेंटेज ऑफ रिजल्ट हमारी मूल वैल्यू से कितना है 1 अधिक है, यानी कि जो हमारी 125% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 5 हो गई, और जो हमारी 100 की वैल्यू है वो कितनी हो गई 4 हो गई। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा हर है वो अंश से छोटा है, यानी कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है और हमारी जो मूल वैल्यू है वो दोनों चीज़ें जुड़ के कितना हो गई 5, यानी कि हमारी ये वैल्यू इस तरीके से। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 4 का मैं 125% निकालूँ तो 25 पंजे और 25 चौके, तो वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि यहाँ भी हमें कितना मिल गया परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे देखिए जरा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 750 का
16 सही 2/3% ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या आप इसे 6 सही 2/3 कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे वैल्यू पॉइंटों में नहीं आ रही होगी। तो आपको पता है कि हम 6 सही 2/3% को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/15, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमारी जो होती है हर वाली वैल्यू क्या होती है, मूल वैल्यू, यानी कि मूल मान, और ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। तो मूल मान यानी कि हमें क्या निकालना है, 750 का 6 सही 2/3% ज्ञात करना है। यानी कि हमारी मूल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यानी कि 15 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 750। यहाँ से हम 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 750 भाई 15 से जब इसे काट रहे तो 15 75 यानी 50, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50। और हमसे पूछा क्या, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये जो यूनिट मेथड होता है ये वही होता है जो हम 2-3 की क्लास में जो कर रहे होते हैं कि 2 रुपये में अगर 8 टॉपी हैं तो 1 रुपये में कितनी टॉपी, 4 टॉपी, इसे एकांकी मेथड बोलते हैं, ये वही मेथड होता है। तो आइए और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझते हैं हम। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि किसी संख्या का 316 सही 2/3% 3800 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 316 सही 2/3% यदि कितना है, 3800। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, देखिए जरा कि 316 सही 2/3%, इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए एक बार और देखते हैं इसे। जैसे कि 300% को हम किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, 300 में कर लेंगे 300%, और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 16 सही 2/3%। इस तरीके से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। और जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितनी वैल्यू आ रहेगी, तीसरी 18 और प्लस के 1 19/6, यानी कि हमारी जो वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 19/6। ये कैलकुलेशन इतनी तब हो रही है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये हम जो लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो इसे कैसे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 3 और ये होगा प्लस 1/6, यहाँ से कितना आ जाएगा 19/6। अब देखिए हमारी जो मूल वैल्यू है वो कितनी है, 6, और परसेंटेज ऑफ रिजल्ट प्लस जो मूल वैल्यू है वो कितनी हो रही है, 19। यानी कि यहाँ से अगर हम कहें 19 यूनिट की हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3800। यहाँ से 1 यूनिट की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कितनी आ रही होगी, 19 दूनी 38, यानी कि 38 जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 200। और हमसे वैल्यू किस चीज़ की पूछी है, यानी कि हमारी जो मूल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू वो हमें निकालनी होती है, वो क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यहाँ से 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 200 × 6, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। तो देखा कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको मैं इसे बेसिक से बताऊँ थोड़ा कि बेसिक से किस तरीके से करेंगे, कि मान लीजिए कोई वैल्यू x है और उसका कितना 316 सही 2/3% आपको निकालना है, और वो उसकी वैल्यू जो दे रखी है कितनी दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, 3800। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी, इसमें x मान के बेसिक से करना होगा। तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने इसे अपने मेथड से सॉल्व किया है। देखिए आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, किसी संख्या में
उसी संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या 7260 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या बोला है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ देने पर वह संख्या कितनी हो जाती है, 7260। यानी कि अगर ऐसे हम करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखिए 20% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 का मतलब ये हुआ कि हमारी 5 जो वैल्यू है वो कितनी है, मूल वैल्यू है, और 1 जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। यानी कि जो हमें वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट प्लस के कितना 5 जो भी है हमारा 7260 दे रखी है। यानी कि अगर हम कहें, ये आपको चीज़ें समझनी होंगी कि हमें किस चीज़ को निकालना है और कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो जैसे कि यहाँ से क्या दे रखा है उन्हें कि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर, यानी कि कोई मूल वैल्यू है उसका परसेंटेज ऑफ रिजल्ट जोड़ने पर कितनी हो रही है हमारी वैल्यू, 6 यूनिट, और उसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 7260। और जब यहाँ से 1 यूनिट की जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कितनी आ रही होगी, 7260/6। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की 1210। और यहाँ से हमें पूछा क्या गया है, 5 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना करना होगा, 1210, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 दूनी 10 और 1 हासिल यानी कि 6। कितनी वैल्यू आ गई हमारी 60, 50। तो आपने देखा किस तरीके से हमने परसेंटेज ऑफ रिजल्ट और प्लस हमारी जो वैल्यू थी वो निकाल के किस तरीके से सॉल्व किया है। तो देखिए जरा मैं इसे आपको बेसिक से बताता हूँ। अगर बेसिक से आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लेंथी क्वेश्चन होगा। देखिए जैसे कि हमने मानी कोई वैल्यू है हमारी x, और जब हम x का यानी क्या बोला, किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने, यानी कि कोई संख्या हमारी क्या है x, और उसी में उसका 20% जोड़ने से मतलब हुआ कि 20%, और वो वैल्यू कितनी हो जा रही है 7260। तो ये वैल्यू हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। इसके लिए देखिए जरा ऐसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि x प्लस x का 20/100 इक्वल टू 7260। तो यहाँ से जब इसे काट रहे होंगे तो 1/5, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, यानी कि 5x प्लस के 1x, और यहाँ से वैल्यू 7260। तो आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी होगी और उसके बाद आपका आंसर आ रहा होगा। ये आपका बेसिक था। इसमें कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी हमारी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि किसी संख्या में (12.5% की, यानी 12 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है, तो वह संख्या 72 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था लगभग ये उसी की तरह है। देखिए जरा, जैसे कि हम 12.5% को अगर हम परसेंटेज में भिन्न में तोड़ें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि की जाती है, यानी कि हमारी मूल वैल्यू जो है
8 यूनिट है, उसमें परसेंटेज ऑफ रिजल्ट के बाद जो वृद्धि की जाती है यानी कितनी यूनिट हो जाती है, 9 यूनिट। और उसके बाद क्या बोला है कि वह संख्या कितनी हो जाती है, 72, यानी 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 72। यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 ना 72 यानी 8। और हमसे पूछा क्या है कि हमारी जो मूल वैल्यू है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो बोला क्या है कि 8 यूनिट की वैल्यू। तो 8 यूनिट की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 × 8। तो आपने देखा किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जो चीज़ें सीखी थी किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि यदि किसी संख्या में चार 420 जोड़ने पर वह संख्या 207 सही 9/13% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी थोड़ा सा जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उनसे थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या क्या है कि जो हमारी वैल्यू है 207 सही 9/13%, तो उसे हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखिए जरा। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि 207 सही 9/13%, 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और प्लस 7 सही 9/13% को हम क्या लिख सकते हैं 1/13। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26 यानी कि 27/13, यानी कि ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या बोल रखा है कि कोई किसी यदि किसी संख्या में 720 जोड़ देने पर वह संख्या कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है, यानी कि हमारी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट और जो वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है, 27 यूनिट हो जा रही है। तो उसमें जोड़ा कितना गया है 420, यानी कि यहाँ से अगर हम कहें इसमें जोड़ा कितना गया, यानी कि जो हमारी मूल वैल्यू है और उसमें जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है उसमें कितना जोड़ा गया है 14। तो यही 14 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 420। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 420/14, 14 तिया 42 यानी कि 30। और हमें पूछा क्या है, हमारी जो मूल वैल्यू यानी कि वास्तविक संख्या कितनी है 13 यानी 13 यूनिट, और यहाँ से 30 जब हम कर रहे होंगे तो 13 तिया 39। तो देखा कि हमने एक ही मेथड से कितने सारे क्वेश्चंस किए, लगभग एक टाइप के क्वेश्चंस थे। हम इसमें कुछ आगे और क्वेश्चंस करते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे आप परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, CI/SI, वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे होंगे। आपको कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन समझ लिएगा। एक व्यक्ति की आय में आय में 10% कमी की गई है, उसकी पुनः आय पहले जितनी करने के लिए कितने % की या कितनी वृद्धि करनी होगी।
करनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या बोला गया कि किसी व्यक्ति की आय 10% की कमी की गई है, यानी कि कोई व्यक्ति था उसकी आय में 10% की कमी की गई है और उसकी पहले जितनी आय करने के लिए हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि 10% दे रखी है हमारी वैल्यू, और 10% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10। तो आप समझ लीजिए कि पहले जो व्यक्ति की आय थी वो कितनी थी, यानी कि पहले, और ये हो गई बाद में। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी की गई, यानी कि पहले जो हमारी जो आय थी वो कितनी थी 10, और यहाँ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट यानी कि कमी की गई है। अगर वृद्धि कर रहे होते तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ऐड करते, अगर ये कमी की गई है तो इसमें कितना करना होगा, माइनस परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, यानी कि यहाँ से बाद की जो हमारी आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 यूनिट। और उसने क्या बोला है कि किसी व्यक्ति की आय में 10% की कमी की गई है, उसकी पुनः आय पहले जितनी करने के लिए, यानी हमें अब उसकी आय कितनी करनी होगी, पहले जितनी। तो पहले उसकी आय कितनी थी 10, यानी कि ये अब वाली जो आय है वो है, यानी कि पहले जितनी आय करने के लिए, यानी कि 10 आय करने के लिए 9 जो थी उसने 10% यहाँ से कम कर दी, और उसके बाद उसे पहले जितनी उसकी आय करनी है तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, तो कितने यूनिट की यहाँ से वृद्धि हो रही है, 1 की। तो यहाँ से हम परसेंटेज निकालना है किस वैल्यू को बेस मान के, 9 को, क्योंकि किस में हम वृद्धि कर रहे हैं, 9 में, और किसके लिए कर रहे हैं, 10 के लिए। तो यहाँ से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11.99 और 1/9%। आप इसे और टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप 100 मान के कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति की आय 100 थी, बाद में कितनी हो गई 90, और उसे कितनी करनी है फिर से सेम 100 करनी है। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व किया है। हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, ए की आय बी की आय से 33.1/3% कम है, तब बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि ए की आय बी की आय से 33.1/3% कम है, और क्वेश्चन में उसके बाद पूछा क्या गया है कि बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए जरा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कितनी हमारे लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, 33.1/3%। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कितना आ रहा होता है, 1/3 आ रहा होता है। और उसने बोला क्या है कि जो मान लीजिए यहाँ से ये ए है और ये बी है, यानी कि ए की आय कितनी हो जाएगी और बी की आय कितनी हो जाएगी, वो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। देखिए ए की आय बी की आय से कितनी कम है, इतनी कम है, यानी कि बी की आय कितनी होगी, मूल वैल्यू यानी कि 3, और ए की कितनी कम है, 1 कम है, तो ए की कितनी हो गई 2 यूनिट। यानी कि आपने देखा कि ए की आय बी की आय से 33.1/3% कम है, यानी कि बी की आय कितनी हो गई 3, और ए की आय कितनी हो जाएगी, 1 माइनस करेंगे क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिजल्ट है ये हमारी वैल्यू जो है, और ए की आय कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी। और उसने बोला क्या है, तब बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि किससे अधिक है, ए से कितना अधिक है 1, और जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो बेस मान के 100 से इंटू करना होता है, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 50%। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है, और उसमें जस्ट उल्टा पूछ लिया गया है कि बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो हमें परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कितना है हमारा 1, और मूल वैल्यू कितनी है 3, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि बी से उसने तुलना की है तो कितनी की है, 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे कि कितनी अधिक है, तो 1 अधिक है किससे 2 से,
और इंटू करके परसेंटेज निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे कर लीजिए कि ए की आय बी से 33 सही 1/3% अधिक है। यहाँ से आप रेशियो निकालेंगे तो आपको फिर से वही रेशियो आ रहा होगा कि 3/2/3। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको बेटर लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और क्वेश्चंस को बेटर तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि उसकी चीनी की खपत पहले जितनी या ना बढ़े। चीनी की खपत तो हमने जैसे क्वेश्चन लिया है कि यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। तो आप देखिए कि क्वेश्चन लेंदी सा लग रहा है, लेकिन हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या बोला है उसने कि किसी कीमत में यानी कितने % की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो 25% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो उसने क्या बोला है कि किसी गृहस्थी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने % की यानी कि वृद्धि हो रही है, यानी कि हमारी मूल वैल्यू कितनी है 4, यानी कि पहले हम कह सकते हैं कीमत कितनी होगी, यानी इसे कह सकते हैं फर्स्ट कीमत कितनी थी 4 और उसमें कितने की वृद्धि होगी यानी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट कितना हमारा 1 और कितने की वृद्धि होगी अब की बार 5, यानी कि अब जो वैल्यू हमारी हो गई वो कितनी हो गई, यानी कि इसे हम कह सकते हैं सेकंड कीमत। तो सेकंड कीमत कितनी हो गई हमारी 5। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। तो उसे यानी कि पहले जितनी वैल्यू रखनी है यानी कि जो हमारी जो मूल्य है उसे कितना रखना है, पहले जितना यानी कि 4 रखना होगा। यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुंचे तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ रही थी, 25% की। अगर उसे कमी करनी है तो यानी कि किस में कमी करनी है 5 में और किससे 4 से, तो यानी कितने की कमी हो रही है 1 की कमी किससे हो रही है 5 से। और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है 20 पंजे 100 आप जानते हैं, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 20%। तो आपने देखा कि कितना लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा था और उसमें हमने इसे कितनी आसानी से सॉल्व किया। आप इसे बेसिक से भी कर सकते हैं या आप इसे एक मेथड और होता है जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, x + y + x × y/100। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व करते हैं। इससे बेटर मुझे लगता है कि ये है क्योंकि आप इस टाइप से कई सारे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, चाहे वो यहाँ से आगे CISI हो, डिस्काउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, हम इन्हीं कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे। थैंक यू।